पीपुल एसोसिएशन ऐसे भावों को, ऐसे बिंदुओं को, ऐसे विशेषज्ञताओं को हमारे बीच रखेंगी जो इस बात को स्पष्ट कर देगा, जो इस पक्ष को स्थापित करेगा कि कैरिकुलम एडाप्टेशन CWSN के लिए इंक्लूसिव क्लासरूम में कितना आवश्यक है, कैसे हम उसको कर सकते हैं, उसकी नीड, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, और वह आज कितना प्रत्यक्ष में वह रिलेवेंस कितना है। इन सब पक्षों पर आज हमारे मुख्य अतिथि महोदया का उद्बोधन निश्चित ही ज्ञानवर्धन और बोधगम्यता को प्राप्त होगा। कार्यक्रम का समय 12 बजे सुनिश्चित है और CRC लखनऊ की यह परिणति रही है कि वह ससमय कार्यक्रम को प्रारंभ करता रहा है। तो मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम के प्रारंभिक पक्ष में CRC लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आए और आज के इस क्षमतावर्धन कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान कर कार्यक्रम को अग्रमुख करने में हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय रमेश पांडे सर। आदरणीय पांडे सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नागेश सर, डायरेक्टर सर थोड़ा सा व्यस्त हैं और जल्द ही हमसे जुड़ेंगे, तो कार्यक्रम आगे आप बढ़ाइए, उन्होंने हमसे कहा है, और जैसे ही वो जुड़ेंगे हम लोग उनसे जो भी उनके आशीर्वचन है वो ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर की व्यस्तता के उपरांत मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करने जा रहा हूं आज की मुख्य अतिथि महोदया विमल बी थवानी मैम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्लाइंड पीपुल एसोसिएशन इंडिया, BPA इंडिया। BPA इंडिया के इस पटल से आपने काम करते हुए राज्य गुजरात में, राष्ट्र भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में विभिन्न पटलों पर अपनी विशेषज्ञता रखते हुए एक बहुविशिष्ट विद्वानों की श्रेणी में अपने को स्थापित किया है। और आज CRC लखनऊ का यह सौभाग्य है कि आप हमारे इस पटल पे हैं। आपकी विशेषज्ञता को हम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने परिणति में उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो मैं आज की मुख्य वक्ता आदरणीय विमल बी थवानी मैम को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय करिकुलम एडाप्टेशन फॉर CWSN इंक्लूसिव क्लासरूम नीड, रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस, इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय विमल बी थवानी मैम। थवानी मैम, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है? आदरणीय विमल थवानी मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नागेश सर, डायरेक्टर सर आ चुके हैं हमारे बीच में, और मैं थवानी मैम को एक बार फोन करके पूछता हूं, शायद वो हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं, तो मैं उनसे एक बार फोन करके बात करता हूं। जी डायरेक्टर सर हमसे जुड़ चुके हैं सर। सर सादर आमंत्रित करता हूं मैं CRC लखनऊ के निदेशक श्री रमेश पांडे सर को कि आप आए और आज के कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थवानी मैडम जुड़ गई है क्या? सर मैडम अभी हमसे नहीं जुड़ पाई हैं, और मैं उनसे कॉल करके अभी पूछ रहा हूं कि शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से हमसे नहीं जुड़ पा रही हैं। एक बार सर मैं कंफर्म करता हूं मैडम। हाँ, कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ से मैडम का स्वागत करिएगा और मैं कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ। मैडम जब भी जुड़ जाएंगी, मैडम के उद्बोधन के बाद मैं फिर मैडम से बात कर लूँगा, और जितने हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ और उन सबसे कार्यक्रम के दौरान बात होगी। तब तक आप मैडम को जोड़िए और कार्यक्रम को कंटिन्यू करिए। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। विमल मैम जल्द ही 1 मिनट में हमसे जुड़ रही हैं।
सभी प्रतिभागी जन हमारे इस पटल पर प्रदान किए जाने वाले क्षमतावर्धन कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेषज्ञों की राय एवं विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण विचारों को प्राप्त कर नागेश सर, सीआरसी लखनऊ की तरफ से यह आशा आपसे की जाती है। नागेश सर, जी आदरणीय थवानी मैडम हम लोगों से जुड़ चुकी हैं और आप जी जी आप सर 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 जी मैं आप सभी से सीआरसी लखनऊ की तरफ से भी आशा करता हूं और आपसे सीआरसी लखनऊ भी ये आशा करता है कि जो भी आपको हमारे द्वारा फीचर्स जो भी हमारे द्वारा ये क्षमतावर्धन कार्यक्रम विशेषज्ञों की राय पहुंचाई जाती है, इसको कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए कृपया आप विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों तक पहुंचाने में सीआरसी लखनऊ की मदद करें। आदरणीय थवानी मैम हमसे जुड़ चुकी हैं। मैं विमल बी थवानी मैम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ब्लाइंड पीपुल एसोसिएशन बीपीए इंडिया का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सीआरसी लखनऊ के इस पटल पर और मैम को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय करिकुलम एडाप्टेशन फॉर CWSN इन इंक्लूसिव क्लासरूम नीड, रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस पर अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे बीच रखे। परम आदरणीय थवानी मैम। विमल थवानी मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आदरणीय विमल थवानी मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं। जी थवानी मैम, विमल बी थवानी मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। नागेश सर, मैडम से अभी बात हुई है तो वो बोल रही हैं कि मैं जुड़ गई हूँ, लेकिन अभी थवानी मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें मैम। आदरणीय थवानी मैम। नागेश सर, मैं मैडम से फिर से एक बार कंफर्म करता हूँ। मैडम ने मुझे अभी कहा है कि मैं जुड़ गई हूँ, परंतु अभी मुझे नहीं लग रहा है कि वो हमारे साथ जुड़ी हैं। एक बार फिर मैं कंफर्म करता हूँ मैडम से। मैम, अगर आप मुझसे जुड़ गई हैं तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। तकनीकी की कुछ अपनी लिमिटेशन भी है। विमल थवानी मैम, हमें इंतजार है आपकी तरफ से यह स्वीकृत करने का कि आप हमसे जुड़ चुकी हैं। नागेश सर, जी कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो मैडम रीज्वाइन कर रही हैं। एक्चुअली वो ज्वाइन कह रहे हैं कि हो चुकी हैं, लेकिन उनको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है इधर की कोई, तो फिर से एक बार वो रीज्वाइन कर रही हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इशू है। 2 मिनट लगेगा, शायद वो हमसे जुड़ जाएंगी। जल्द ही आशा है इस तकनीकी व्यवधान को पार कर मैम हमारे बीच होंगी, हमारी आवाज मैम तक पहुंचेगी और मैम की दिव्यतम आवाज हमारे सभी प्रतिभागियों तक, हम तक पहुंचेगी। हमें इंतजार है हमारी मुख्य वक्ता विमल थवानी मैम का। जैसे ही मैम हमसे जुड़ेंगी वैसे ही
इस कार्यक्रम को गति प्रदान किया जाएगा। आदरणीय विमल थवानी मैम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया आप अपना माइक अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। थवानी मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? विमल थवानी मैम, मैम की तरफ से टेक्निकल एरर चल रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिसके कारण मैं हमसे नहीं है। बात रही है, आशा है जल्दी जुड़ी होंगी। तो हमारी उनकी वाइफ सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही सर। सुरेंद्र जी, मैं प्रतिभागियों से आग्रह करूंगा कि जैसे ही कार्यक्रम स्टार्ट होगा, मैडम हमसे आपको पूरी आवाज आएगी, तो प्लीज आप सभी लोग अपना माइक अनम्यूट रखें। हम सभी लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि आवाज अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहीं से आपको कोई दुविधा ना आ पाए। तो पार्टिसिपेंट प्लीज अपना माइक अनम्यूट रखें। म्यूट रखें, अनम्यूट नहीं, म्यूट। प्रभाव से संयम बनाए रखें। जल्द ही हम आज के मुख्य को सुनेंगे। तकनीकी की कुछ होने के कारण आज मुख्य वक्ता हमसे जुड़ने में कुछ कठिनाई का अनुभव हो रहा है, लेकिन निश्चित ही जल्द ही वो हमारे बीच होंगी, हम उन्हें सुन पाएंगे। आप सभी से निवेदन है, संयम बना के रखें। हमें खेद है कि हम आदरणीय विमल मैडम हम लोगों से जुड़ चुकी हैं। अगर जुड़ चुकी हैं तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी वीडियो भी ऑन करें, जिससे कि हम जान पाएं कि आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें। विमल मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विमल मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विमल मैडम, अगर आप हमारी वॉइस सुन रही हो, हमारी आवाज सुन रही हो, तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें। या अभी आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फाइनली वी कुड डू इट। आई एम सो आपका सॉरी। बहुत बहुत स्वागत है मैम।
तकनीकी बाध्यताओं को पार कर आप हमारे बीच आ गई हैं। जो बाध्यताएं रही हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर चुकी हैं। मैं आपका सीआरसी लखनऊ के इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और अपने निदेशक श्री रमेश पांडे सर को आमंत्रित करता हूं कि आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत करते हुए अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। श्री रमेश पांडे सर। नागेश सर और रमेश पांडे सर ने कहा था, निदेशक सर ने कहा था कि मैं थोड़ी देर में ज्वाइन हो जाऊंगा, इसलिए मैं कहीं बिजी है, तो आप कार्यक्रम को प्लीज आगे बढ़ाएं, उसे गति प्रदान करें। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। तो मैं आज के रिसोर्स पर्सन जिनका हमें बेसब्री से इंतजार है, हमारे सभी प्रतिभागियों को जिनका बेसब्री से इंतजार है, ऐसी आदरणीय मैम विमल बी थवानी मैम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्लाइंड पीपुल एसोसिएशन इंडिया बीटीए, आज हमारे बीच है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय करिकुलम एडाप्टेशन फॉर CWSN इन इंक्लूसिव क्लासरूम नीड रेलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। परम आदरणीय थवानी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, CRC लखनऊ और वहाँ से जुड़े हुए सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा रखती हूँ कि इस कठिन समय पे आज इस कार्यक्रम में जो जुड़े हुए हैं वो सभी कुशल मंगल होंगे और मैं आशा रखती हूँ कि सभी के घर पर सभी सदस्य भी ठीक ठाक होंगे और इसी प्रार्थना से कि ईश्वर सभी को सेफ रखेंगे हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ी टेक्निकल मुश्किलों के कारण थोड़ा लेट जरूर हुआ है, मुझे विश्वास है कि हम लोग उसको कवर अप कर पाएंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है करिकुलम एडेप्टेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। थोड़ा उसके विषय में मैं बाद में बात करूंगी, पर मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? Are you able to see my screen? जी मैम, दिखाई दे रहा है। Okay, fine, great. Okay, तो ये एक ऐसा विषय है मेरे हिसाब से, just give me 1 minute from the beginning. Okay. ये एक ऐसा विषय है जो हम लोग बार बार उसकी चर्चा भी करते हैं, जानते भी हैं और फिर भी थोड़े उलझे हुए रहते हैं और काफी सवाल हमारे दिल में रहते हैं। तो आज उसी विषय को लेके थोड़ी चर्चा करेंगे और मैं मेरे अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। मैं अहमदाबाद ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ पिछले 39 सालों से और हर संस्था का नाम जैसे ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन है, पर आपकी जानकारी के लिए हमारी संस्था सभी प्रकार के बच्चे, अलग अलग विकलांगता वाले जो बच्चे हैं उनके साथ कार्यरत है। सो चलिए आज इस थोड़ी चर्चा करेंगे। किसी को भी कभी भी बीच में भी मुझे स्टॉप आपको करना हो और अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू हैव अ फ्रीडम टू ask me. You can stop me and you can ask me. So let us begin without wasting much of time our discussion. थोड़ी बात ये करेंगे, शुरुआत इससे करेंगे क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन से लेके इंक्लूजन तक कैसे पहुंचे उसकी चर्चा में नहीं जाऊंगी, तो हमारा नहीं तो विषय अधूरा रह जाएगा। पर कुछ मान्यताएं ऐसी रही है कि सिर्फ इस तरह के बच्चों को ही हम इंक्लूसिव सेटअप में रख सकते हैं। तो थोड़ा चलिए देख लें कि हम कौन से बच्चों की बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हम जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जिन बच्चों को इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, इसमें मैं थोड़ा आपका ध्यान दोहराना चाहूंगी कि ज्यादातर ऐसा माना जाता था और हमें ऐसा लगता था कि चिल्ड्रन हु आर इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड they cannot go to mainstream schools and वो लोग ये रेगुलर करिकुलम नहीं पढ़ सकते हैं।
इसके बारे में थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, पर हकीकत ये है कि वो इसके बिल्कुल हिस्सेदार हैं और हकदार भी हैं। चिल्ड्रन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जिनको एक से ज्यादा विकलांगता है, और डेफ ब्लाइंडनेस, हियरिंग एंड विजन इम्पेयरमेंट जिन बच्चों को साथ में है, हेलन केलर जैसे बच्चे, और चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पॉल्सी, और बाकी जो हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से जितनी भी कैटेगरीज उसमें इंक्लूडेड है, हम उस सभी बच्चों के बारे में बात करते हैं। उन सभी बच्चों के को इज अ राइट टू एजुकेशन। सो उनको करिकुलम हम लोग किस तरह से हाउ वी विल बी एबल टू अडॉप्ट द करिकुलम सूटिंग टू देयर नीड्स, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज चिल्ड्रन। थोड़ा लॉ के विषय में भी बात करें। बात तो ये हो गई कि उनको राइट वो करना है, पर क्यों? तो सबसे पहले लेट अस सी व्हाट द लॉ सेज। तो सबसे पहले हम थोड़ी यूएनसीआरपीडी की बात करेंगे। मैडम क्षमा चाहूंगा आपसे, मैडम क्षमा चाहूंगा, आपकी जो प्रेजेंटेशन है हाँ, वो अभी विजिबल नहीं है। एक्चुअली में किसी ने प्रेजेंट कर दिया था, किसी पार्टिसिपेंट ने, जिसकी वजह से विजिबल नहीं हो रही है। अरे बाप रे। मैडम एक साइड में रिज्यूम नाउ करके एक लिंक आ रहा होगा, वहां पे आप क्लिक कर दीजिए। नहीं, इसमें तो स्टॉप शेयरिंग का आ रहा है, रिज्यूम नहीं आ रहा है। मैम प्लीज आप फिर से प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? वेट, गिव मी अ मिनट। मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ और मैं फिर से शेयर करूंगी। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। मैं सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप प्रेजेंट का बटन ना दबाएं। प्रेजेंट का बटन दबाने से जो प्रेजेंटेशन है, जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन है जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन चला जाता है और आपको ही तकलीफ होती है। इसलिए प्लीज आप लोग प्रेजेंट का बटन ना दबाएं प्लीज, नहीं तो अभी आ गया। हाँ मैडम, हाँ आ गया। ओके, सो आई एम ऑन स्लाइड नंबर 2। अब तक जो बात हुई थी ये वाली स्लाइड की, कि जिसमें हमने देखा कि हम किस प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा हो गई। अब लेटेस्ट लिटिल बिट हम ये देखें कि व्हाट द लॉ सेज। आपको सभी को जानकारी होगी कि यूएनसीआरपीडी एक्ट के हिसाब से जो आर्टिकल 24 हमें बताता है कि children with disabilities are not excluded from general education system on the basis of their disability। मतलब उनकी विकलांगता के आधार पे उनको ऐसा नहीं है कि वो स्कूल में नहीं जा सकते, पर बल्कि उनको अधिकार दिया गया है कि उनको these children are not excluded from free and compulsory primary education and secondary एजुकेशन उनको प्राप्त होनी ही चाहिए। दे कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड। Children with disabilities can access the inclusive quality in an inclusive environment and free primary education and secondary education on equal basis with other children in the same community they live। मतलब जो बच्चा सपोज गांव में रहता है और उसके नजदीक जो स्कूल है, तो इस बच्चे को अधिकार है दूसरे बच्चों के साथ उसी स्कूल में रह के जो दूसरे बच्चे करिकुलम पढ़ते हैं वही करिकुलम इस बच्चे को भी पढ़ने का अधिकार है। This is what the UNCRPD says। With the reasonable accommodation of the individual's requirement is provided। accommodations के बारे में बात करेंगे क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, तो उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो भी हमें थोड़ा चेंजेस लानी हो उसको करते हुए उन बच्चों को वहाँ ही एजुकेशन मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट द यूएनसीआरपीडी एक्ट सेज। आगे वो एक्ट ये भी हमें बताता है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज रिसीव सपोर्ट रिक्वायर्ड। सपोज एक बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी वाला है, उसे
एक सीपी चेयर की जरूरत है, तो दैट शुड बी प्रोवाइडेड विद इन द जनरल एजुकेशन सिस्टम। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा दूसरे बच्चों के जैसे कड़क एकदम बैठ नहीं सकता है, तो ही हैज नो राइट टू सिट इन the classroom. So the children with disability have a right to receive the support required within the general education system to facilitate their education. Then इफेक्टिव इंडिविजुअलाइज सपोर्ट मेजर्स, क्योंकि हमारे बच्चे जिनकी विकलांगता के कारण उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो मेजर्स लेते हुए दे हैव अ राइट टू they should be provided in the environment that maximizes the academic and social development of these children. Then RPWD Act also has a mention of all these things, and accordingly also the children have a right to get education in the mainstream schools. National policy on education जो 2020 में आई, वो also it mentions about children with disabilities, and which also says that they have an equal right with the things mentioned above, have a right to get education in the mainstream school. So अगर ये हम ध्यान में रखें तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन किस पे फोकस करता है, और इंक्लूसिव एजुकेशन से हम क्या समझते हैं कि हर एक बच्चा इज वैल्यूड फॉर हिज और हर स्ट्रेंथ। हमारी आदत क्या होती है कि हम बच्चे की विकलांगता को पहले देखते हैं कि बच्चा बोल नहीं सकता है, बच्चा सुन नहीं सकता है, बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, बच्चे को ऑटिज्म है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चा एक जगह 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। So we always look at the limitations of the child, more of a what the child doesn't have, but the idea of inclusive education focuses on, और वो उसी पे आधारित है कि it focuses on the strength of the child. अगर बच्चे को देखने में थोड़ी क्षमता कम है तो क्या वो लार्ज प्रिंट से देख सकता है, क्या वो गुड कॉन्ट्रास्ट से देख सकता है, क्या वो पर बच्चा सुन सकता है, बच्चा एक जगह पे बैठ सकता है, बच्चा समझ सकता है, अलग माध्यम से किया तो these are the strengths. So my request to you also today is that when we are talking about the mainstream curriculum in inclusive setup, we have to focus on the strength of the child. So the inclusive education values the strength of the child and educate along with all, so that the child gets opportunity to be educated along with other children in mainstream schools and gets an opportunity to bring out his or her potentials, कि उसमें जितनी क्षमताएं बाकी है वो बाहर आए, उसे एक opportunity मिले कि वो उसकी क्षमताओं के अनुसंधान में उसी environment में रह के सीख पाए। आप सब बोलने में बहुत इजी भी लगता है और अच्छा भी लगता है, पर करना मुझे पूरा खातरी है कि आप ऐसे सोचते होंगे मैडम तो बोल के जाती है पर इतना मुश्किल, इतना आसान भी नहीं है। आई एग्री विथ यू कि इट इज not that easy but not impossible. It is happening and it can happen if we look at the whole scenario in an appropriate manner. So let us see कि एक क्लास में forget about disability, otherwise also every child is a unique child and all children have different abilities. So-called non-disabled children का ग्रुप देखिए, they are not same, they are different, they have a different level of abilities. कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, एक ही बार टीचर ने बोला सीख लिया, किसी को 2 बार लगते हैं, किसी को रिटेंशन टाइम ज्यादा लेना पड़ता है, वगैरह वगैरह. And this is also very important, which generally we, because we are in a special education, so what we think कि
ये बच्चों का सीखने का ढंग अलग है. But let me tell you, all of us have a different learning styles. But generally what we do, we use the learning style in the classroom, which is frequently used or mainly used. But we do not really take care of it, the different learning styles of children. इवन आज जो हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हमारे सबकी भी लर्निंग स्टाइल अलग अलग है. कोई देख के जल्दी सीख लेता है, कोई सुन के जल्दी सीख लेता है, कोई देख के और उसका ध्यान ही नहीं जाता है जब तक उसने खुद नहीं किया हो. सो दे आर मोर ऑफ अ काइनेटिक लर्नर. सो वी ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई that our children have a different learning style and learning pace also. That is common for all children. And so is true for our children with disabilities also. हमारे children जो विकलांग बच्चे हैं, उनकी भी abilities अलग है, सीखने का ढंग अलग है, सीखने का तरीका अलग है, सीखने के लिए जो उन्हें टाइम चाहिए वो अलग अलग है. But you will agree with me that every child has a right to receive education. So what, their learning style is different. So what, they take different time. एंड ये सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमारे पूरे देश में बच्चों को, विकलांग बच्चों को भी मेन स्ट्रीम स्कूल में एनरोल किया गया है. एंड बट ये सब होने के बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल उठते ही होंगे जो हकीकत भी है कि क्या एक बच्चों को एनरोल करवा देने से उन बच्चों को शिक्षा मिल जाती है. इज द एनरोलमेंट मीन्स दे आर रिसीविंग एजुकेशन? लिस्ट में आ गए तो क्या उन्हें एजुकेशन मिल गया? क्या करिकुलम इज एक्सेसिबल टू ऑल चिल्ड्रन? Is our evaluation system flexible? ये मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ. And while this our lecture is on or discussion is on, you can think of all these questions. Is the classroom environment is adequate to the child? Is child participating in all activities? If it is no, then I think it is not an inclusive education, because enrollment से सिर्फ नंबर दिखते हैं कि हाँ इतने बच्चे स्कूल में एनरोल हो गए, पर क्या उन्हें शिक्षा मिली? It's a question. So let us see then what is the way out. So that means कि inclusive education is not कि बच्चों को सिर्फ स्कूल में के लिस्ट में नाम लिख लिया और उसको क्लास में बिठा दिया, फिर वो भले ही ना लास्ट बेंच पे बैठा हो या क्लास के बाहर बैठा हो या क्लास विद इन द स्कूल एक स्पेशल क्लास बना दिया हो उसमें. इज दैट इंक्लूजन और इज दैट द चाइल्ड विल लर्न द करिकुलम? आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू. देन इज इट दैट कि इन बच्चों के जो स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट की जरूरत है वो कॉम्प्रोमाइज होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मेन स्ट्रीम स्कूल में इन बच्चों को रखा गया तो उनकी स्पेशल नीड, उनकी थेरेपेटिक नीड्स को कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. पर इज इट ट्रू और इज इट डन राइट नाउ? देन सवाल ये भी उठता है क्योंकि एडमिशन नहीं मिलती है. आप सब मेरे से एग्री होंगे क्योंकि जब एक विकलांग बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाया जाता है तो सबसे पहले नोबडी वेलकम्स हिम. मजबूरी में कभी कभी एडमिशन मिल जाता है. सो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हैविंग अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी इन द क्लासरूम मीन्स हम दूसरे बच्चों की एजुकेशनल नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि इन बच्चों के कारण हमारी स्कूल का जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा. इज इट ट्रू? आई डोंट थिंक इट इज ट्रू. So then the question is that कि when we will see कि inclusion हुआ कि जब हम बच्चा is accepted in the school. What do we mean by accepted? Admission हो गया is not accepted.
admission is not really the acceptance कि हाँ बच्चा accepted हो गया, but with whatever limitation the child has, the child is looked at with his or her strengths, and everybody in the school feels this child can learn. So that is what is the acceptance. Then when the child, other children in the classroom, teachers, support system, environment is such where these children can learn together in the same environment, right? Then accommodation. We will talk about each and everything of this in a minute. What do we mean by accommodation in terms of environment, in terms of curriculum, in terms of evaluation and the modification needed. If ये 5 चीजों को हम ध्यान में रखें अगर हो तो yes, the children can learn in the same environment. Many times then again हम वहीं आके खड़े होते हैं कि इतना सारा करिकुलम, इतना सारा बड़ा बड़ा सिलेबस, how will our children with special need cope with this and pass the board exams and all. ये सब सरकार की नीति है, सब करना है, पर ये पॉसिबल नहीं है. कई बार ये सवाल उठते हैं और हम लोग इसकी वजह से जो हमारा एटीट्यूड है, it affects that. So let us see कि how it is this thing. Now we will discuss little bit more in detail because आज का हमारा विषय ये है कि curriculum adaptations. So सबसे पहले थोड़ी इसकी बात कर लें quickly कि what is curriculum. Curriculum is a planned experience. जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे इतने सब्जेक्ट और इतना content of each subject will learn according to the age of child and the needs of the child. And it focuses on designated learning environment कि 1 साल के अंदर इतना आउटकम होगा, बच्चा इतना इतना लर्न करेगा और उसको फिर हम 12 महीने में डिवाइड करते हैं कि every month the child will learn this much portion and this will be the outcome. And the service, the provider is mainly the school, the teachers and the therapist in case of our children and the caregivers. And of course the receiver is the child. It is the curriculum, it is a kind of a container, syllabus, which is to be taught to the children. And it also includes the process of teaching. हम लोग इन बच्चों को वो syllabus कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे. Then जैसे मैंने बोला कि it contains syllabus, it contains process. How will we go about? This is another thing. कितने समय में ये बच्चा सीखेगा? And who will be responsible for teaching this? And the procedure and method of teaching. You just keep in mind and see in the light of what happens in the mainstream schools. Place of learning and the evaluation. Exam कैसे लेंगे, outcome कैसे measure करेंगे, no? So that is what all is included in that. क्यों हमारे बच्चों को तकलीफ होती है या मुश्किल होती है और हमारे मन में सवाल उठते हैं? क्योंकि different children have different challenges. And काफी बच्चों को जो abstract concepts है, basic concepts है, उन सीख सकते हैं पर उनको सीखने में थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है. Participation limited रहती है, access to curriculum नहीं रहता है. I give you a classical example. We had one child who was a blind child who was in a school.
मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ते थे और प्राइवेट स्कूल में। और थोड़े टाइम के बाद टीचर्स की कंप्लेन आने लगी कि ये एक जगह बैठता नहीं है, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है। एंड फॉर्चुनेटली वी हैड अ गुड रैपो विद द स्कूल प्रिंसिपल एंड शी कॉल्ड अप एंड शी सेज कि ये बच्चा टीचर्स को बहुत परेशान करता है, एक जगह बैठता नहीं है, व्हाट शुड वी डू? सो सिंपली आई सेड कि विल यू अलाउ मी कि मैं आपके स्कूल में मैं किसी को भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ 15 मिनट उसके क्लास में बैठने दो। So allowed me and I sat at the last bench and just observed the class. The teacher said चलो बुक खोलिए, पेज नंबर सो एंड सो खोलिए और उस पे ये read this sentence वगैरह वगैरह वगैरह। Now this child who's totally blind, he was able to listen but he had no book. What will he do? Tell me. He had no book, either a print one because he cannot see, so he was not given, and there was no provision of a book in a braille. अब सोचो 7 साल का बच्चा जो टीचर बोल रही है वो सुन रहा है पर उसे he has nothing to do, तो क्या करेगा? And a very high performer child. So he got up from the bench, उसकी सीट से उठा और सबको छूते 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 जहाँ पर वाटर बॉटल्स टंगी हुई थी वहां तक गया एंड बॉटल लेके आया, थोड़ा पानी गिराते गिराते आया, किसी को थोड़ी टपली मार दी। So you know he had, because he had no access to the material also and to the curriculum also. So that's why his participation was limited and that's why he had a behavior. So you can understand then we say that we label the children कि इस बच्चे को तो behavioral issues है, इसको हम क्लास में नहीं रख सकते हैं, but do we really introspect what is happening? So that is why our children fail. And so what needs to be done is that हम लोग अभी बात करेंगे, एक्सेप्टेंस की बात हो गई कि we need to adapt the curriculum also, use the strategy that works with the children, not the common strategy कि टीचर ने बोला एक verbal method है, chalk and talk method है, वही यूज करें. So but we have to you know adapt the strategies of as per the needs of the children. We will see it in a minute. So it curriculum adaptation involves accommodation. सबसे पहले see अगर मेन स्ट्रीम स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो करिकुलर कंटेंट इज द सेम, बराबर, that we cannot change, but the students may be taught different way. The same curricula is taught in a different way, so it is a process called process adaptation. Maybe agar a child is with an intellectual impairment and we are teaching them science and abstract concepts उनके लिए थोड़ा समझना मुश्किल है, अगर उनको हम सेम चीज सिंप्लीफाई करके प्रैक्टिकल वे में सिखाएं तो बच्चा सीख जाएगा कि अगर एक पौधा लेकर आए, गमला लेकर आए और उसको हमने क्लासरूम में बच्चे को बोला इसमें पानी डालो, धूप में रख के आए, हर रोज उसको ऑब्जर्व करवाया, थोड़े दिन के बाद जो चेंजेस उसमें हुई, अगर बड़ निकला उसमें से लीव्स आने लगे, the child will understand more in a way. So it will be easier for the child to understand rather than understanding that all living things needs air, sunlight, food, etc., etc. So we may need to change the process, which is not difficult. Then another area is modification. Modification कहाँ करना है, किस में करना है? So is it in a minute I'll come on that, the different aspect of this, कि modification in terms of evaluation, in terms of material, in terms of content, in terms of size.
So in terms of seating arrangement of the class, it's so simple, so that everything includes under modification. So as I said, we have to consider these things. सबसे पहले content. मान लो there are 20 chapters and we have done that. So this is not कि मैं आपके साथ सिर्फ बात कर रही हूँ. हमने 4th, 5th, 6th along with Sense International India के साथ बैठ के NCERT के सिलेबस को के कंटेंट को डेवलपिंग बच्चों को ध्यान में रखते हुए we have modified, adapted. So content, मान लो suppose एक chapter है, first chapter number 1 है, and that focuses on color, but the story is so long कि the child with deafblindness having a limitation of language may not be able to do the total lesson. But what is my focus? That I want to teach him these 2 colors. So we reduce what is must for the child. So every chapter अगर teacher identify करे कि which are the concepts which are must for the child, which may be 20% or 30% of the content. So we have to adopt the content accordingly in terms of the size. Okay, so that needs to be done, because as such also I tell you कि how many children are there in any class who can learn 100%. मेरे को लगता है कि शायद कोई भी नहीं, या मे बी एक आध बच्चा होगा. How many children are there जो 90% सीख सकते हैं पूरे सिलेबस का, पूरे करिकुलम का? मे बी 10% or maybe less than that. And 80% सिलेबस कितने बच्चे सीखेंगे? Maybe 20% of the class. And 50% कितने सीखेंगे? Maybe 50% of the class. So अगर a child with disability 30% भी उस curriculum का सीखा, what is wrong in it? And why this child has no right to learn that curriculum? I'm sure you will agree with this. पर उसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि हर एक सब्जेक्ट में बच्चे की एबिलिटीज के हिसाब से अगर हम कंटेंट को अडेप्ट करें एंड हम उतना कंटेंट उस बच्चे को सिखाएं, तो इट बिकम्स वेरी इजी. द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस चाइल्ड विल बी very easily measurable and very satisfying to us also and to the children also. So that is one aspect of adaptation. Then process and strategies. Now generally हम लोग either verbal or visual or auditory strategies को use करते हैं. मान लो a child with a low vision and he is able to child, इस बच्चे को in 24 size के letters अच्छे से दिखते हैं. What is a harm अगर हम उसको वो book N24 size में enlarge करके दे दें? Is there any problem? नहीं, कोई problem नहीं है. So that is what we have to change the strategies. अगर बच्चा totally blind है, can we give him objects instead of a printed worksheets? We had a wonderful, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि we had a wonderful एक competition with the mainstream school teachers. और उन्होंने इतनी अच्छी strategies अपना के mathematics, science and language, English and Gujarati, because I'm in Gujarat, so it was Gujarati. So लगभग there were 32 teachers who participated. ये सभी teachers mainstream school teachers. और उन्होंने participate किया with the alternative strategies जो children with disabilities को facilitate कर सकती है learning. So that we need to adapt. If you are able to do it, the learning is not a problem with these children.
The third is material. जैसे मैंने बोला, like maybe a large print, maybe real objects, maybe with a good color contrast worksheet, not necessarily black and white, not with a standard size of fonts. So इस तरह से अगर if we use material as per the abilities of the child, or suppose simply if the child is able to see better with the left eye and we allow the child to keep the book on the left side of the bench और थोड़ा tilt करके बैठे, how does it matter? And then the other area of adaptation is the evaluation, क्योंकि हम स्टैंडर्डाइज इवैल्यूएशन मेथड्स को यूज करते हुए ही बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर बना दिया और उनको दे दिया एंड दे आर आइदर एक्सपेक्टेड टू राइट देमसेल्व्स और अगर स्क्राइब दिया तो ठीक है. But imagine a child with a cerebral palsy. Imagine a child with a, autism. Can we change a little bit of our evaluation method and see the level of understanding and achievements of the child rather than only when जब हम उनको पेपर देते हैं, या उसको कहीं मॉडिफाई कर सकते हैं? So these are मैं ये सब चीजों के बारे में बातचीत कर चुकी हूँ, but again see I have put it in a way which आपको आसानी होगी कि करिकुलम अडेप्ट कहाँ. सॉरी मैम, यस मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा. रिज्यूम प्रेजेंटिंग कर दीजिए मैम. अरे फिर से जी 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 सॉरी. अरे मेरे को स्टॉप ही करना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी एनी विंडो which can show me. I have to stop and do it again, okay? सभी प्रतिभागियों से निवेदन रहेगा कि मैम द्वारा प्रेजेंट की जा रही जो पीपीटी है उसको पिन कर लें, जिससे अगर बीच में किसी दूसरे का प्रेजेंटेशन आता है तो आपको वह पीपीटी दिखाई देती रहे. सभी से निवेदन रहेगा कि अब जो प्रेजेंटेशन आपके समक्ष आ रहा है उसे पिन कर लें आप सभी. सॉरी मैम, आपको no problem as long as you are able to do it, it's okay with me. Are you able to see now? Yes ma'am. Oh, yes ma'am. Great. So Yes, we ma'am. were talking about curriculum adaptation. मैंने इस व्हील के द्वारा प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि साइज, ओके, तो क्या ये बच्चा इंटायर सिलेबस कवर करेगा या उसका 60% करेगा या 30% करेगा या 40% करेगा? डोंट वरी कि अगर आप ऐसा भी बोलते हो कि जिस बच्चे की क्षमताओं को देखते हुए ये बच्चा ये सब्जेक्ट का 40% करिकुलम ही लर्न करेगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. And if you do it, it becomes easier for the teacher, for the parent and for the child to achieve that. क्योंकि हमारी जो हाय होती है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, वो इसके लिए होती है कि बच्चा, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा सिलेबस करा देना है. Why we have to do it? सामान्य क्लास में सामान्य बच्चे कितने सारा स्किप कर देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना है. So why these children? But right in the beginning, that's why I suggest कि अगर जो बच्चा विद एनी डिसेबिलिटी आपके पास आता है, अगर उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम एक आईपी उसका बनाए हर एक सब्जेक्ट के लिए, कि मान लो साइंस, मान लो इंग्लिश और मान लो हिंदी, उस सब्जेक्ट में ये बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में है, तो 3rd स्टैंडर्ड का जो करिकुलम है उसका 40% सीखेगा. एंड दैट आल्सो यू कैन डू इट चैप्टर वाइज, कि ये चैप्टर का 30% होगा, ये चैप्टर का 40% होगा, ये चैप्टर का 50% होगा. एंड इन एग्रीगेट दिस चाइल्ड विल लर्न in all 40% of this subject, 50% of this, maybe max में 30%, or maybe some of the autistic children max में maybe 70-80% भी वो सीख सके, because their number abilities many times is
very, very good. So if we adapt the size of the curriculum, size of our syllabus, it becomes easier for us to accept the child and, you know, help the child to learn. Then time. Generally it is fixed by the teacher for all the children कि एक महीने में बच्चा इतना सिलेबस सीखेगा. बट क्या हमारे बच्चों को थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए? If yes, there is nothing wrong in it. If they need 1.5 महीना, if they need 2 months, give them extra time. But they are learning. That is more important. Then a level of help. What I mean here by level of help is that कि क्या उनको in terms of understanding, in terms of maybe therapy, in terms of, तो उस तरह का help चाहिए, तो we have to provide in the school. There is nothing wrong in it. Suppose even the assistive devices, अगर बच्चे को hearing impairment है, so does the child require a hearing aid? Does the child need some of the sign language interpretation? Suppose if the child is with cerebral palsy, does the child require a special chair? अगर उसको जरूरत है, अगर हमने उसको क्लास में सप्लाई किया, तो what is wrong in it? There is nothing written anywhere कि एक ही तरह की benches हर क्लास में होनी चाहिए. अगर एक CP chair वहाँ रखा, but it will help to position a child in a better way, तो उस बच्चे का learning better होगा. So इस तरह से we have to identify the level of help and adapt that suiting to the needs of the child. What kind of inputs the child needs? Again, in terms of, you know, our teaching strategies, in terms of material. Suppose एक low vision child है जिनको सामान्य क्लासरूम की लाइट पे मुश्किल होती है. Can we give a standing frame with a light at the desk which enables the child to read like other children? तो क्या फर्क पड़ता है अगर इतना सा कर लिया तो? Can we, does this child require any, reading frame or writing frame? क्योंकि उसको खुद का लिखा हुआ दिखता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, many times the parents also come with the complaint, teachers come with the complaint कि ऊपर से शुरू करता है और नीचे चला जाता है. So does he require a writing frame for that? So what kind of inputs in terms of our strategies, material, the child requires? If that is identified and if that is adapted, the child's learning is enhanced. Alternative methods. Suppose if the child is a problem in writing, what alternative methods we can provide the child to assess his learning or to enhance his learning? Then the level of difficulty. कौन से level तक the child is able to cope with? क्योंकि हम लोग अल्टीमेट उसको डिफिकल्टी लेवल पे लाके रखते हैं एंड देन वी डिसाइड कि ये बच्चा नहीं कर सकता या ये नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इसको एडमिशन नहीं देना चाहिए और ये स्कूल में पढ़ नहीं सकता है. बट देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम लेवल ऑफ अ डिफिकल्टी ऑफ लर्निंग द चाइल्ड कैन सस्टेन एंड अकॉर्डिंगली द आउटपुट इज डिसाइडेड. कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, we decide the outputs. Once that is decided, it becomes much easier. बहुत आसानी हो जाती है उन बच्चों को, बच्चों की लर्निंग को मेजर करने के लिए. And what substitutes we can provide? कि चलो अगर maths is difficult for the child to learn, what alternative subjects we can provide to the child to learn? And the minimum level of functional mathematics उसको सिखा दिया, उसके बाद हम कुछ और ऑल्टरनेटिव दें, वोकेशनल सब्जेक्ट्स उसको ऑफर करें, तो दैट अगर उस हिसाब से हमारा सिलेबस को अडेप्ट करें तो हमारे इन बच्चों का लर्निंग इजी आसान हो जाता है एंड दे कैन स्टडी इन द मेन स्ट्रीम schools and their participation. They can participate.
every child can participate in every activity in a different way. Some can actively participate to the maximum level, some can participate, passively also. But that does not mean they are not participating. They do participate. So identifying the level of participation and adapting it to the needs of the children enhances their learning. So this is the way, if we keep in mind our curriculum and do adapt for our children, keeping in mind their strengths and their needs, right? So then we are relaxed as a teachers. अगर हम relax रहेंगे तो parents relax रहेंगे. एक बार आप कोई भी parent को बोलो कि yes आपका बच्चा सीख सकता है, आपका बच्चा सीखता है, तो you can imagine कि उन parents में कितना motivation होता है. जो कंटेंट की मैंने बात की उसमें द एडेप्टेशन इज रिलेटेड टू द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड, their thinking level and their memory level. Okay, so accordingly reduce the content without losing the main concepts. That's why I said कि उस chapter का main focus किस concepts पे है, तो उसको मिनिमाइज करके उतने ही कंसेप्ट्स अगर उस बच्चे को हम सिखाएंगे, उसी पे फोकस करके एंड उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, तो द चाइल्ड विल बी एबल टू लर्न. मटीरियल एडेप्टेशन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. I just want to know how much time I have. कितना समय मेरे पास है? एक 10 मिनट होंगे because we started late. मैडम है आपके पास समय 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगता है आप ले सकते हैं. Okay, fine. I think I need 10 more minutes क्योंकि हमने 10-15 मिनट लेट स्टार्ट किया था. Okay, so the other area जिसके बारे में थोड़ा मैं बात कर चुकी हूँ कि material adaptations. So like a written material, अगर मैंने पहले भी बोला, अगर चाइल्ड विथ लो विजन, अगर हम लोग उसको डार्क पेन से उसका वर्कशीट बनाए एंड विद द लार्ज लेटर्स, द चाइल्ड विल बी एबल टू रीड. इतना मॉडिफिकेशन करने से द चाइल्ड विल बी इंडिपेंडेंट एंड चाइल्ड विल बी एबल टू रीड एंड चाइल्ड विल एंजॉय. देन we should keep in mind what sensory strengths the child has. Suppose the child has a hearing impairment. So अगर हमारा मटेरियल बहुत ऑडियो फोकस रहेगा तो डेफिनेटली द चाइल्ड विल बी लूजर. सो व्हाट आर द sensory abilities the child has? Keep that in mind and accordingly try to modify the existing teaching learning material which we use for the children for their instruction, for their evaluation as well. स्ट्रेटजी की बात करें तो कई बार वी हैव अ प्रॉब्लम इन इट. सो ऐसा लगता है कि द चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट एंड ऑल, दे नीड 1-to-1. सो वो तो क्लास में पॉसिबली नहीं रहता है. सो उसके हिसाब से लगता है कि ये बच्चे नहीं सीख सकते हैं. पर अगर उसको भी हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो वही करिकुलम वो कर सकते हैं. मान लो इफ वी हैव a buddy system and एक 5 मिनट सिर्फ 1-to-1 दे दिया and then we put them with a friend और उसके पास में कोई बैठा हुआ हो, and then for certain activities we keep this child in a larger group. So that modification if we do, the children get an opportunity to learn better. सामान्य बच्चों को भी
एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग, जो आजकल हर न्यू जो वे ऑफ टीचिंग लर्निंग डेवलप हो रहा है, उसमें इज मोर प्रिफर्ड वे ऑफ डूइंग इट. That is a activity based learning, and that is very very helpful for our children also. CCE मेथड के बारे में आप जानकारी रखते ही होंगे. दैट इज नाउ वी टॉक अबाउट द इवैल्यूएशन एडेप्टेशंस एंड इवैल्यूएशन मेथड्स. क्योंकि जब सिर्फ यू नो टर्म एंड ऑफ द टर्म एंड एनुअल एग्जाम्स को देखते हुए इवैल्यूएट करेंगे तो शायद हमारे बच्चों को मुश्किल होगी. बट इफ इट इज अ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मेथड को ध्यान में रखेंगे, एंड नॉट ओनली यू नो रिटन एग्जाम्स के थ्रू इवैल्यूएट करेंगे, तो our children definitely they are able to do it, and they are able to you know achieve the expected results. This the National Education Policy also says, our RPWD Act also says the क्या and हर एक state की जो एजुकेशन पॉलिसी है, they also have different you know adaptations in terms of evaluation के लिए जो एक्स्ट्रा थोड़ी कंसेशंस मिलती है, जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्क्राइब का मिलना, या अगर ओरल इंस्टेड ऑफ रिटन ओरल एग्जामिनेशंस, देन you know submission of project work, then reduce content as per the IEP, and उसी के अनुसंधान में evaluate करना. डिपेंड्स ऑन द टीचर. अगर ये जैसे मैंने बोला ना, आईपी अगर हो एंड वो एक क्लास टीचर एंड अगर प्रिंसिपल का अप्रूव्ड आईपी है, तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स हमारे बहुत सारे इजी हो जाते हैं. So who all are responsible? All these people are responsible, from admissions to evaluation तक, and developing, like suppose the school administration, board of education, जहाँ पे policies develop होती है, then parents, of course, the teachers, general school teachers, and peer groups, and there can be many more partners in this. They have to do all these things and ensure that the curriculum is easily you know learned by our children. Because Dr. Barbara McClatchy, she is one of the renowned person today who works with children with multiple disabilities and deaf blindness, and ये उन्होंने एक हमको परिभाषा दी जो मुझे बहुत पसंद है. इसके लिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करेंगे कि करिकुलम क्या है. करिकुलम में हम लोग क्या सिखाते हैं बच्चों को. सो करिकुलम इज टू लिव what we teach them, how to live, right? What skills we need to learn to live. The curriculum is to learn those skills and to love them, and learn those skills to in future में जो हम लोग independently काम कर सके, independent हो पाए, and learn to play also. So it is learn to live, learn to love, learn to work, and learn to play. So I love this thing. पर in short कि अगर ऊपर कही गई जितनी भी डिस्कशन किया, अगर इनको हम ध्यान में रखेंगे, और I'll stress here on curriculum adaptation not only, but if we develop a system where IEP is framed for every child, and accordingly, you know, each subject
का content of curriculum, strategies, evaluation method is mentioned, the things are very, very easy, are not really difficult at all. So I end here. We have number of children जो मेन स्ट्रीम करिकुलम में पढ़ रहे हैं. दिक्कतें तो बहुत आई है हर जगह पे, टीचर्स को कन्विंस करना, उनको सपोर्ट करना, पर एक बार जब टीचर भी देखता है कि ये बच्चा मेरी क्लास में सीख रहा है तो दे गेट मोटिवेटेड. आई विल नॉट ब्लेम द मेन स्ट्रीम टीचर्स, क्योंकि शायद उनके पास स्किल नहीं है, शायद वो घबराते हैं कि ये मेरे सर पे पड़ा, मैं इसको कैसे सिखाऊंगी. बट वंस वी स्टार्ट सपोर्टिंग देम एंड मेक दीज थिंग्स वेरी क्लियर टू देम, you know, they are also willing and the children learn. So thank you very much. CRC लखनऊ की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया. और अगर आपके पार्टिसिपेंट्स को कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, वी कैन हैव 5 to 10 minutes for that. And if not, and अगर बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो you can send me on my email. My email is, I can give you my email. So you can send me your feedback on the email also. Thank you very much. अगर कोई question है तो you are most welcome to, you know, ask me or you can discuss or whatever. I'll leave up to you now. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. आपका विषय पर विषयगत और धरातलीय भावों से जुड़ा हुआ आज का यह विशिष्ट प्रेजेंटेशन हमारे बीच रखा गया. निश्चित ही 250 से अधिक जो हमारे प्रतिभागीगण थे, विशेष शिक्षक, विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अभिभावक, निश्चित ही सभी आज ज्ञानार्जन किए हैं. मैं देख रहा हूँ कई प्रतिभागियों ने मुझे लिखा है कि मैम द्वारा प्रस्तुत पीपीटी को उन्हें उपलब्ध कराया जाए. तो निवेदन रहेगा मैम, ईमेल आईडी मैं आपको भेजूंगा, कृपया आप पीपीटी को शेयर करेंगी तो प्रतिभागियों तक पहुंचाने में आसानी होगी. आज आपके द्वारा इस विषय पर जो विशेषज्ञता रखी गई है, अप्रतिम विशेषज्ञता है, और इसके लिए सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से मैं आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं. कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्री विकास मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय मैम और मैं जानना चाहूंगा क्या निदेशक सर मुझसे जुड़े हुए हैं? विकास सर सर वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं. सर मैं चाहूंगा कि अगर हमारे किसी पार्टिसिपेंट का कोई प्रश्न है यहाँ पर, वो उस प्रश्न को पूछ ले मैडम से, क्योंकि मैडम अभी उपलब्ध हैं, हमारे पास उपस्थित हैं हमारे साथ. तो प्लीज अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई प्रश्न है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके उस प्रश्न का जवाब मैडम से ले सकता है. I can see one hand, Bridge Mohan. Yes, Bridge Mohan, you can ask the question. आप पूछ सकते हैं Bridge Mohan जी, प्लीज. आवाज नहीं, अनम्यूट कीजिए, आप अपने को अनम्यूट कीजिए. आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, फिर प्रश्न पूछिए. यस जोसेफ मैम, यस. आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं. प्लीज जोसेफ मैम, आपका माइक अनम्यूट है, मुझे लगता है आप कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं मैडम, प्लीज. अगर आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए, देन आई विल बी एबल टू रीड इट.
अगर आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है तो आप प्लीज कर सकते हैं, because I can't hear any. Even Brijmohan couldn't, वो नहीं बोल पाए. मैडम थैंक यू, नाइस प्रेजेंटेशन और बहुत अच्छा सेशन रहा। इस टाइप के कमेंट बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने इस विषय वस्तु को रखा और करिकुलम अडॉप्टेशन के बारे में बताया, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टिसिपेंट ऐसा नहीं है जो कहीं भी संशय में रहा हो इस विषय वस्तु से। अगर कोई ऐसा है जिसको करिकुलम अडॉप्टेशन से लेकर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो प्लीज वो प्रश्न पूछ सकता है। अन्यथा हम कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे को काफी सारे हैंड्स दिख रहे हैं, बट आई डोंट नो, यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट, तो इसके लिए वो पूछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आई कैन सी नंबर ऑफ हैंड्स रेज्ड. Jitendra is raised and Kanayala, you know, yes. नमस्कार मैम. Yes, नमस्कार. मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मेरे पास एक बच्चा है, सीपी चाइल्ड है वो. हाँ जी. वो उसको दूर से तो बहुत अच्छे से दिखाई देता है और उसका मतलब राइट हैंड भी इफेक्टेड है, बट जब मैं उसको पास से लेके उसको राइटिंग वर्क या कुछ काम करवाती हूँ तो उसको दिखता नहीं और उसकी आंखें स्क्विंट भी हैं. तो मैडम मैं इसके लिए एडॉप्टेशन क्या लूँ, आंखों के लिए कि हैंड के लिए, मैं क्या क्या लूँ, कैसे लूँ, मुझे प्लीज बताएं मैम. अच्छा, जो आपने बोला कि दूर से अच्छा दिखता है, जी मैम. जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चे का स्ट्रेंथ पहले देखो, तो दूर से अच्छा दिखता है. तो अगर आप उसको कोई भी वर्कशीट या कुछ भी जो काम करवाती है, जो नजदीक से करवाती है, वो आप नजदीक से नहीं करवाओ. आइडेंटिफाई द डिस्टेंस, मे बी 1 फीट 2 फीट की डिस्टेंस पे अगर उस बच्चे को बेहतर दिखता है तो आप एक व्हाइट बोर्ड लेके इतने डिस्टेंस पे रख के और उसके साथ काम कीजिए. सबसे पहले ये स्क्रीन्स के लिए आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कीजिए. अगर ग्लासेस की जरूरत है तो मेक श्योर दैट बच्चा ग्लासेस पहने, और अगर स्क्रीन करेक्ट हो सकती है तो वो करेक्ट करवाइए. तो इस तरह से, एंड यूज द गुड कॉन्ट्रास्ट कलर फॉर द चाइल्ड टू राइट इट. तो इतनी मॉडिफिकेशन करेंगे तो शायद द चाइल्ड विल बी मोर कंफर्टेबल. ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू. ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपना बहुमूल्य समय सीआरसी लखनऊ के इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में दिया. मैडम आपको बताना चाहूँगा कि सीआरसी लखनऊ के द्वारा बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं जो कि अलग अलग विषयों पर हैं, और अभी तक जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम हुए हैं उन सभी प्रोग्राम में 250 से अधिक पार्टिसिपेंट ही हमारे साथ जुड़े हैं. और मुझे लगता है कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हम उनकी बातों को पूरे भारत में पहुंचा रहे हैं. मैडम आप जैसे विशेषज्ञ हमारे इन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो विशेषज्ञता है, जो इसकी वैल्यू है, उसको बढ़ाते हैं. मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सादर प्रणाम करता हूं मैं सीआरसी लखनऊ की तरफ से. आपने अपना बहुमूल्य समय दिया. साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआरसी लखनऊ की तरफ से बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अपडेट किए जा रहे हैं, और साथ साथ में कुछ अभी हम लोग प्रोसेस में हैं कि हम लोग टॉक शो भी आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, जो पर्सन्स भी डिसेबल्ड हैं या जो स्पेशल एजुकेटर हैं, उन तक हम अपनी बातों को पहुंचा पाएं. इस कोविड-19 के समय में, इन विपरीत परिस्थितियों में, तो हम लोग धीरे धीरे प्रयासरत हैं कि अपने कार्यों को गति दे पाएं.
तो मैडम इसी कड़ी में हमारी ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। मैडम यह कार्यक्रम इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन फॉर द डिसेबल्ड आगरा के साथ में मिलकर हम लोगों ने किया था। उनके विशेष आग्रह पे इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया था। मैडम आज के इस कार्यक्रम में सीआरसी लखनऊ की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, अपने मंत्रालय की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से आपको सादर नमस्कार करते हुए, आपको सादर प्रणाम करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैडम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन PDU-NIPPD की डायरेक्टर महोदया आदरणीय श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का, क्योंकि मैडम के मार्गदर्शन में हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीआरसी लखनऊ के आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का। श्री रमेश पांडे सर के कुशल नेतृत्व में हम इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि हम नए नए विषयों के साथ में अपने प्रतिभागियों के बीच में उपस्थित हों, उन लोगों के बीच में उपस्थित हों जिन्हें इनकी आवश्यकता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आज के कोऑर्डिनेटर, आज के कार्यक्रम के समन्वयक, हमारे साथी समन्वयक आदरणीय श्री राजीव रंजन सर का, आदरणीय श्री नागेश पांडे सर का और आदरणीय सविता मैडम सर का, जिनके सहयोग से इस तरीके के कार्यक्रम हम आयोजित कर पाते हैं। धन्यवाद के इसी क्रम में मैं अपने IT एक्सपर्ट जो कि लगातार हमारे साथ इन कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन की संपूर्ण टीम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का भरसक जो बेहतर प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमसे जुड़ पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी CRC के टीम मेंबर्स का, जिनके सहयोग के बिना हम इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाते, और साथ में हमारे वो पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सभी हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और जिनके बिना कोई भी कार्यक्रम सफल होना संभव ही नहीं है। उन सभी पार्टिसिपेंट का सादर प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ CRC लखनऊ की तरफ से, CRC लखनऊ की समस्त टीम की तरफ से। और मैडम एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको प्रणाम करना चाहूँगा। आपने एक ही आग्रह पे हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आप हमारे साथ उपस्थित हुई, और आशा करूँगा कि भविष्य में भी आप जैसे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें अपनी एक्सपर्टीज देते रहेंगे। मैडम आपका सादर धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम। थैंक यू वेरी मच कि CRC लखनऊ की मैं भी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और थैंक्स टू कोविड सिचुएशन जिन्होंने एक नया दरवाजा खोला कि हम लोग इतने सारे लोग, आज 250 लोग अपने अपने घरों में बैठ के एक दूसरे के साथ जुड़ सके, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सके हैं। सो ये एक पॉजिटिव साइड देखें तो कोविड के कारण हम लोग इस तरह से ये माध्यम से अपनी स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कभी अगर CRC लखनऊ को ज़रूरत रही या हम अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर पाए तो मैं अपने आप को अपना सौभाग्य मानूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर, और बहुत बहुत धन्यवाद